ये क्या है, टिश्यूएटेड, और ये कौन सा सीक्वेंस है, ये है साइज टिट्यूएटेड और ये है स्टेयर। पक्का ना, इसमें डाउट तो नहीं है कोई? कैसे पता चल रहा है? स्किन के बाद जो फैट है, यहाँ पे स्किन के बाद ये फैट है, यहाँ पे फैट क्या हुआ, सप्रेस हो गया। वॉटेबल बॉडी के अंदर जो फैट है वो भी सप्रेस हो गया। इस मसल के अंदर भी जो फैटी कंपोनेंट थे ये सारे क्या हो गए, एक बराबर फैट। इसमें करते प्लानिंग कैसे करते हैं, ये कॉर्नल की इमेज 3 फ्रेम इक्वलाइजर आया, इसमें आपको कॉर्नल की इमेज भी मिलेगी। कॉर्नल की इमेज में आप क्या करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टेढ़ा से है सर। थोड़ा बहुत टेढ़ा है टेढ़ा तो हम एंगल क्या करेंगे, एंगल दे देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे फ्रॉम जहाँ से वर्टेब्रल बॉडी शुरू हो रही है, ठीक है, वहाँ से लेके जहाँ पे एंड हो रहा है, ये फैसेट जॉइंट आ रहे हैं, देख रहे हैं यस सर। ये भी आ गए, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये भी आ गए। अब हम बात करते हैं ठीक है, ये सर यहाँ पे C2 है, से थोड़ा ऊपर रखना है स्लाइस शेप लोग। देखो ये है C1, ये दिख रहा है, यस सर। ये C1 है, एक आगे दिख रहा है पीछे दिख रहा है, ये चीज समझाई थी ना मैंने। और एंड्रॉइड प्रोसेस बीच में होता है और C1 चारों तरफ, तो ये C1 के पैरेलल आप जहाँ पे ये एंड्रॉइड प्रोसेस इंड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक सिंगल कट जाना चाहिए। यहाँ पे इतना सारा कट इसलिए दिया गया है कि ये ओडेंट्रॉइड प्रोसेस देखो यहाँ पे इतना सही नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ये डिजेनरेट कर गया है, ओडेंट्रॉइड ये बोनी स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, ये ऐसे नहीं चला गया है ऐसे, ये इतना ये खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए वैसे दिखाया गया है, वैसे प्लानिंग की गई है। ये चीज हालांकि इतना अगर इसमें एडिमा नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें इतना ज़्यादा कट लेने की नीड नहीं है। अगर एडिमा नहीं है तो फिर कट की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक सिंगल कट भी आप ऐसे रख दें, एक यहाँ रखो और दूसरा यहाँ, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, उसके बाद हाँ, एक कट ऐसे और एक कट ये जो दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है ना, ठीक है, ये ओडेंट्रॉइड प्रोसेसर वर्टेब्रल बॉडी का गैप यहाँ पे, ठीक है, तो एक कट आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? यस। एक बार और प्लानिंग, एक कट तो ये है, एक सेंटर। एक कट ये है और दूसरा इसे ये, ठीक है। यहाँ पे बंच इन्होंने इसलिए चलाया कि इसके वजह से ये जो लिगामेंट है, ठीक है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूड ये सॉरी थिकल सैक और लिगामेंट के बीच का, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल इंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट हो गया। एक एक कट ये और दूसरा ये,
उसके बाद डिस्क के पैरेलल एक ऊपर और नीचे, फिर यहाँ पे डिस्क के पैरेलल, इस जगह पे भी डिस्क के पैरेलल, ये भी, ये पैरेलल भी से रख दें इसके इसके बीच बीच। बिल्कुल ऐसे रखेंगे जैसा एंगल रहेगा डिस्क का उसी के पैरेलल। अब ये एरिया कवर इसलिए किया गया है, तो इतना ज़्यादा कवर इसलिए किया गया है कि ये केस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। तो इसमें जो पेशेंट को दिक्कत है वो वर्टेब्रल बॉडी या डिस्क की वजह से नहीं है, इसमें दिक्कत है कॉर्ड में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, कॉर्ड में डिमाइलिनेशन हो, तो इसी वजह से प्रिकॉशनली पूरे कॉर्ड को क्या किया गया, कवर कर लिया गया। देख रहे हो ये पूरा कॉर्ड कवर है, बट ये जो कॉर्ड भी कवर किया गया है वो भी डिस्क के पैरेलल ही किया गया। बात समझ कि अगर हम कॉर्ड के अकॉर्डिंग करें और डिस्क नहीं आए तो फिर 2 बार प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि डिस्क तो चाहिए ही। माइल्ड डिस्क बल्ज है यहाँ पे, ये देखो ये डिस्क बल्ज दिख रहा है, ये चीज नॉर्मल डिस्क कैसी रहेगी, ठीक है, इस लेवल पे देखो ये डिस्क बल्ज। तो अगर हमने बिल्कुल इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर ऐसे प्लानिंग नहीं की होती तो क्या होता है, दिक्कत होती, ठीक है। ये प्लानिंग और भी देखते हैं, कभी सर्वाइकल, दूसरा भी ये सर्वाइकल स्पाइन कॉन्ट्रैक्शन, ये सिरिंग्स का केस, ठीक है, सिरिंग्स, दिस इज द केस ऑफ सिरिंग। सिरिंग्स में क्या है, ये देखो ऊपर आपका नॉर्मल वर्टेब्रा है, ऊपर बिल्कुल नॉर्मल वर्टेब्रा, सॉरी ऊपर नॉर्मल कॉर्ड है, नीचे भी नॉर्मल कॉर्ड है, कॉर्ड के बीच में ये सेसर जाके ट्रैप हो गया, ठीक है। तो जहाँ कॉर्ड के बीच में सेसर दिखे, दैट वेरी फाइंडिंग इज सीरिंग्स, ठीक है। और सीरिंग्स इज द इंडिकेशन फॉर कॉन्ट्रास्ट स्टडी, हमारे सर्वाइकल इसमें कंट्रास्ट दिया है ना। कंट्रास्ट देने के बाद ये नहीं दिख रहा है, ये तो साइज में टिट्यूएटेड है, तो इसमें ये जो हाइपर दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है। सीरिंग्स के बारे में बताया था आपको, सीरिंग्स क्या होता है, क्या बताया था, वो सर ऐसा उसमें मेनिंजेस लेयर में वो भर जाना चाहिए, मेनिंजियल लेयर में नहीं, कॉर्ड के अंदर, कॉर्ड के अंदर सीएस कॉज भी बताया था मैंने, कॉज भी बताया था कि जब सेरेब्रल टॉक्सिस ये आ जाए या कहीं से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो सीएसएफ जो है कॉर्ड के अंदर चलता है, दैट वेरी कंडीशन इज नॉन एज सीरिंग्स। तो ये सीरिंग्स का ही केस है, ठीक है। अब इसमें सीरिंग्स वाला जितना एरिया है कॉर्ड का, कॉर्ड पूरा कवर हम, पूरी कवर, ठीक है, एक वर्टेब्रा ऊपर, सर्वाइकल पूरी कवर करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, लेकिन एक सीरिंग्स के एक वर्टेब्रा ऊपर और एक वर्टेब्रा नीचे, ये तो पूरा बैंड बंद चला दिया। इसके अलावा ये हमारा C1 है, ठीक है, इसके और इसके पैरेलल, ठीक है। ये चीज, ये प्लानिंग गलत है, ये ऐसे होनी चाहिए, कैसे, ठीक है। ये जो डेंड्राइटिस प्रोसेस है इसके बीचों बीच ऐसे, तो ये प्लानिंग बिल्कुल सही है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है, कॉर्ड ऐसा कॉर्ड होना चाहिए,
ये बीच में पूरा CSF जाके भर गया, तो कॉर्ड को क्या किया, दबा दी। तो इसी के वजह से हम क्या करते हैं, पूरा ही बंद चलाते हैं, पूरा ही बंद चलाते हैं कि ये कंटिन्यूटी हमें अच्छे से दिख जाए। इस लेवल पे आके ये खत्म हो गया, तो हम 3-4 इमेज एक्स्ट्रा ले लिए कि आगे कुछ भी नहीं है, तो ये आगे नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर बात करें तो इधर भी नॉर्मल। देखो ये इसमें वैसे ये 3D, इसमें देखो ये नब्स निकलते हुए दिख रहे हैं, ये निकली, ये दूसरी निकली, तीसरी निकली, ये दिख रहा है ना नब्स बेहतरीन निकलते हुए दिख रही है। और जब भी ये कोई नब्स निकल रही है, यहाँ से निकली, यहाँ से होते हुए बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने ये पूरा बंद चलाया है कुछ देखने के लिए, प्लानिंग अदरवाइज ठीक है। एक क्रेनियो वर्टेब्रल पे, एक ओडेंटॉइड पे, बाकी नॉर्मल। और मैंने ये बताया कि या तो कॉर्ड में पूरा एडिमा हो तो बंद चलेगा, इसको हम बोलते हैं बंच, मतलब एक लगातार यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बंच है। ठीक है, और या तो कॉर्ड के अंदर हो तो चलेगा, या फिर वर्टेब्रल बॉडी के अंदर हो तो चलेगा, अदरवाइज हमारी प्लानिंग इसके पैरेलल है। क्लियर है? 3 mm की सिलाई थिकनेस 0.3 है, 18 से 18। ठीक है। ये T1 फैट सेट, T1 विद फैट सेट, T1 में हाइपो हो गया, ये पोस्ट कंट्रास्ट। यस सर। बट इनहांसमेंट इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, देख लिया ना, यानी ये CSF ही है। बट कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट एजेंट देंगे कि कोई भी चीज़ हाइपर आ रहा है वो इनहांस कर रहा है कि नहीं। CSF अगर होगा तो इनहांस करेगा। ठीक है, इनहांसमेंट कोई नहीं हो रही। ठीक है, प्लानिंग बाकी एक्सियल कॉर्नर साइज तीनों की ऐसी होगी जैसे हमने प्लेन में प्लानिंग की थी। ये रूटीन सर्वाइकल का केस है। ये प्लानिंग, ये जो एंगल है ये गलत है। ठीक है, ये देखो कितने बजे हुआ है ये प्लानिंग ना ऐसे करनी होती है, एक ये एंड है और एक ये end है। तो
ऐसे एंगल देना है, ऐसे। क्लियर है ना? आरिफ समझ में आ रहा है? एंगल इसके और इसके ऐसे देना, एक प्योर एंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग देना है, बाकी सारी प्लानिंग इस जगह पे फाइंडिंग ज़्यादा है। अब ये चीज T2 पूरा कवर क्यों किया गया है, इसका जवाब है आपके पास ये। एस्टर में अंदर ये अगर चमक रहा है तो यानी ये क्या हुआ, फैट नहीं है, ये एडिमा है, ठीक है। एस्टर में ये चमक रहा है तो फैट नहीं, एडिमा है। मेरा फोन बज रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा हो गया ये।